छात्रों, कक्षा 10 का पहला चैप्टर जो वास्तविक संख्या था, उसके बाद हम अध्याय 2 लेकर के उपस्थित हुए हैं, बहुपद। ठीक है, आप कक्षा 9th में भी बहुपद पढ़े हैं। और जो बहुपद है, बहुपद को इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉली मतलब जो पॉलिनोमियल का डिफिनीशन है, बहुपद का जो डिफिनीशन होता है, आपने पढ़ा था कि जो बहुपद होते हैं a0 + a1x + a2x² + a3x³ प्लस डॉट an x के पावर n, यह एक सीक्वेंस में है, एक श्रेणी में है, जिसे हम क्या कहते हैं, इसको बहुपद कहते हैं। जहाँ पर a0, a1, a2, a3 डॉट an एक वास्तविक संख्या है और यहाँ पर x² x³ ये a0, a1, a2, a3 के साथ गुणांक है जो एक पूर्णांक को निरूपित करता है। ठीक है, तो इसी के आधार पर हम यहाँ पर परिभाषा बनाए हैं कि ऐसे चर राशि जिसके गुणांक मतलब जो वेरिएबल राशि है जिसके गुणांक एक वास्तविक संख्या हो, जिसके गुणांक एक वास्तविक संख्या हो। जैसे a1x है तो यहाँ पर a1 क्या है, वास्तविक संख्या है जो एक चर राशि x का गुणांक हो, और सभी पूर्णांक भी हो, ऐसा नहीं है कि वह पूर्णांक न हो, तथा चर राशि एक परिमेय संख्या हो, मतलब एज यू कॉल x, x² x³ एक परिमेय संख्या हो। ठीक है, अपरिमेय नहीं, परिमेय संख्या हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो ये बहुपद का ये व्यापक रूप हो गया। इसका व्यापक रूप होता है p कोष्टक में x = a0 + a1x + a2x² + a3x³ प्लस डॉट an x। लेकिन हम इसको परिभाषित कैसे करेंगे, ऐसे लिखेंगे कि ऐसे चर राशि जिसके गुणांक एक वास्तविक संख्या हो और सभी पूर्णांक हो, तथा चर राशि एक परिमेय संख्या हो, उसे हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। जैसे हमने ये बहुपद का व्यापक रूप हम यहाँ पर लिख दिए, और यहाँ पर a0, a1, a2, a3 डॉट an एक वास्तविक संख्या है और सभी पूर्णांक है, और यहाँ पर x² x³ डॉट xn वास्तविक संख्या का गुणांक है जिसे चर राशि कहा जाता है, और यही चर राशि एक पूर्णांक होना चाहिए। जैसे आप यहाँ पर एग्जाम्पल हमने लिया है कि ax² प्लस 4x² प्लस 7x - 8 पूर्णांकों पर एक बहुपद है, तो ये क्या है, एक बहुपद है। ठीक है, इसी में अगला टॉपिक है बहुपद का मानक रूप। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो किसी भी जो पॉलिनोमियल होता है, जो उसका व्यापक रूप होता है, तो मानक रूप जो होता है, तो अगर हम बहुपद के चर राशि के घात को आरोही क्रम या अवरोही क्रम, डिसेंडिंग पावर एंड द असेंडिंग पावर में लिखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है वही बहुपद का मानक रूप कहलाता है। या तो असेंडिंग पावर या तो डिसेंडिंग पावर, या तो बढ़ते क्रम में या तो घटते क्रम में, आरोही क्रम या अवरोही क्रम में यदि लिखेंगे तो वही बहुपद का मानक रूप होगा। जैसे हमने लिखा है 4x³ - 6x² + 2x + 3। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x घाते 3 x² x यानी 3 2 1 है ना, क्योंकि एक है तो इसके खाते कुछ नहीं तो एक होता है। तो इस तरह से ये एक डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, तो यह एक बहुपद का मानक रूप कहलाएगा। अगर मैं इसको पहले लिखता और इसको बाद में लिखता तो यह मानक रूप नहीं कहलाता है। मानक रूप ऐसा रूप होता है जो पदों को आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे बहुपद का मानक रूप कहते हैं। ठीक है, तो छात्रों इसको अच्छी तरह से लर्न करिए, पढ़िए, समझिए। अगर नहीं समझ में आता है तो आप हमें फ़ोन करके हमसे आप इसके बारे में पूछ सकते हैं कि सर ये हमें समझ में नहीं आया। इसी अगले क्रम में हम बता रहे हैं आपको एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद, शून्य बहुपद। ठीक है।